अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट ईद का दिन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। आज सारे आलम में ईद उल फितर मनाई जा रही है। माह रमज़ान अल मुबारक हमसे विदा हो चुका है और हम एक महीने के रोज़े, नमाज़ों, इबादतों और दुआ के बाद आज ईद मना रहे हैं। सारे ज़ेली बर्रे आज़म में ईद मनाई जा रही है, जबकि खलीज और दिगर ममालिक में पीर को ईद उल फितर मनाई गई। गुज़िश्ता एक महीने भर में हमने इंतहाई डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारी थी। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के मुताबिक रोज़ों का एहतमाम किया, नमाज़ पंजगाना अदा की गई। मसाजिद मुसल्लियान किराम की कसीर तादाद की वजह से तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। हम नमाज पंजगाना मसाजिद में अदा कर रहे थे। माहौल इंतहाई रूह परवर हो गया था। रोज़े के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भूख और प्यास का एहसास करने की तौफीक नसीब फरमाई थी। ग़ुरबा और मसाकिन की तकलीफ़ को समझने का मौका हमें इनायत किया गया था। हमने सहरी और इफ्तार का भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एहतमाम किया था। हमने ग़ुरबा और मसाकिन की भी हत्तल मक़दूर मदद करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमज़ान के ताल्लुक़ से जो अहकाम दिए हैं उन पर अमल करने की हत्तल मक़दूर कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश की गई है। अब जबकि हमसे माह रमज़ानुल मुबारक विदा हो चुका है और हम आज ईद उल फितर मना रहे हैं, ऐसे में हमें ये अहद करने की ज़रूरत है कि जिस तरह हमने अपनी ज़िंदगियों को माह रमज़ान में तब्दील कर दिया था, उस तब्दीली को ज़िंदगी भर बरकरार रखेंगे। नमाज़ों की पाबंदी को हम अपना फ़र्ज़ ऐन बना लेंगे। नमाज हमारी रूह की ग़िज़ा है और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। हम अगर मुसलमान हैं तो नमाज हमारी मेराज है। नमाज की पाबंदी हमें कई तरह के मसाइब और मुश्किलात से बचा सकती है, हमारी ज़िंदगियों में रौनक ला सकती है, हमें एक डिसिप्लिन का पाबंद बना सकती है। जिस तरह से हमने माह रमज़ान में खुद अपने आप पर भूख और प्यास का एहसास किया था, हमें माह रमज़ान अल मुबारक के बाद भी अपने आसपास के गरीबों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस तरह माह रमज़ान में हमको तजुर्बात हुए हैं, उनके मुताबिक हमें गरीबों की भूख प्यास का एहसास करने और हमसे जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है उनकी मदद करने का अहद करने की ज़रूरत है। माह रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़कात भी अदा की है। ज़कात हमारे माल में गरीबों का हक़ है। अगर हम गरीबों की हक़ तलफ़ी करते हैं तो हमारी इबादत वगैरह का कोई मोल नहीं रह जाएगा। सदक़ा फ़ितर हमें नमाज ईद उल फितर से अदा करने का हुक्म है। हमें हमारे पास के सदक़ा फ़ितर हमें अदा करने का हुक्म है। हमें हमारे आसपास के माहौल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जो कोई गरीब और यतीम नज़र आए, उनकी मुमकिन हद तक मदद करते हुए खुद अपनी ईद की खुशियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। किसी यतीम और गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का अगर हमको मौका मिलता है तो यही हमारे लिए हकीकी मायनों में ईद हो सकती है। ईद सिर्फ अपने घर और अपने बाल बच्चों के साथ खुशियां मनाने का नाम नहीं है, बल्कि हकीकी ईद वो है जिस दिन हमारे आसपास कोई चेहरा मायूस ना रहे, किसी के चेहरे पर हसरत व्यास का नाम व निशान ना रहे, सभी के चेहरे हंसते मुस्कुराते रहें और हर एक को ईद की खुशियां नसीब हो सकें। ऐसा करना हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ अपने हिस्से की ज़कात या फितरे की अदायगी पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है तो हमें इससे बढ़कर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यही हमारे लिए तोशाए आखिरत हो सकता है। जहाँ कोई और हमारी मदद नहीं कर पाएगा, ईद उल फितर के मौके पर हमें अपनी ज़िंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाने का अहद करने की ज़रूरत है। बच्चे हों कि नौजवान हों, बूढ़े हों कि अधेड़ उम्र के हों, मर्द हो कि ख़वातीन हों, सभी को अपनी ज़िंदगियों में हकीकी मानों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने का अहद करना चाहिए। हमें आज दुनिया भर में जिस तरह की रुसवाइयों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसका एक ही इलाज है
کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو مکمل دائرہ اسلام میں داخل کر لیں، پھر دنیا ہمیں رسوا اور پریشان نہیں کر پائے گی۔ عہد کریں کہ عید کے دن کی خوشیاں خود بھی منائیں گے اور ان کے لیے بھی خوشیوں کا ذریعہ بننے کی کوشش کریں گے جو اب بھی حسرت و یاس کے ساتھ اپنی خوشیوں کے منتظر ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔